नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। ईरान बहरान के तनाजुर में वादी में सूरत हाल पुरअमन, पाबंदियां बरकरार, इंटरनेट 2G तक महदूद, प्रीपेड मोबाइल सर्विस मुअत्तल। साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती का मरकज पर खामनई की हलाकत की मजम्मत न करने पर सख्त रद्दअमल, ट्रंप और नेतन्याहू के पोस्टर किए नजर आतश। ईरान में बढ़ती कशीदगी के बीच जम्मू कश्मीर के तलबा के वालिदैन का मुकम्मल इनखला का मुतालबा, बोले हर गुजरता लम्हा खौफ में इजाफा कर रहा है। मशरक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल के बीच वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की खलीजी रहनुमाओं से टेलीफोनिक बातचीत, हमलों पर तशवीश और बैरून मुल्क हिंदुस्तानी शहरियों की सलामती पर जोर। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों के खिलाफ रूस और चीन की सिफारती आवाज बुलंद, फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात की बहाली का मुतालबा। और JKCA फंड खुर्द-बुर्द मामला, श्रीनगर अदालत ने ईडी की अर्जी मुस्तरद कर दी। फारूक अब्दुल्ला समेत दीगर के खिलाफ CBI केस में फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म। ईरान में हालिया पेशरफ्त के बाद वादी कश्मीर में बुध के रोज मजमूई तौर पर सूरत हाल पुरअमन रही। ताहम इंतजामिया ने एहतियाती इक़दामात के तहत आयद पाबंदियां दिन भर बरकरार रखी। हुक्काम के मुताबिक यही पाबंदियां आज भी जारी रहेंगी ताकि अमन अमान की सूरत हाल को मुस्तहकम रखा जा सके। ज़राए के मुताबिक शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के पट्टन इलाके में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान मामूली झड़पों की इतलात मौसूल हुई, ताहम किसी बड़े नाखुशगवार वाक़े की खबर नहीं है। शहर और मुज़ाफ़ाती इलाकों में पुलिस और CRPF की भारी नफरी तैनात की गई है ताकि किसी भी मुमकिन कशीदगी को रोका जा सके और अवामी सलामती को यकीनी बनाया जा सके। इंतजामिया ने इंटरनेट खिदमात को बदस्तूर 2G रफ्तार तक महदूद रखा है, जबकि प्रीपेड मोबाइल फोन सर्विसेज को ताहुक्म सानी मुअत्तल रखा गया है। हुक्काम का कहना है कि ये इक़दामात सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज मवाद की तरसील को रोकने और अफवाहों पर काबू पाने के लिए किए गए हैं। इसी सिलसिले में बाज़ अफराद के खिलाफ इंटरनेट पर काबिल एतराज़ मवाद अपलोड करने के इल्जाम में FIRs भी दर्ज की गई हैं। उनमें रुकन पार्लिमान सैयद आगा रूहुल्लाह मेहदी और श्रीनगर के साबिक मेयर जुनैद अज़ीमत भी शामिल हैं, जिन पर मुबैना तौर पर इश्तियाल अंगेज मवाद शेयर करने का इल्जाम आयद किया गया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की अमेरिकी और इसराइली फजाई हमलों में हलाकत पर मरकजी हुकूमत की जानिब से मजम्मत न किए जाने पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की क़यादत ने न तो इस हमले की मजम्मत की और न ही ईरानी अवाम से तज़्ज़ियत का इजहार किया, जो उनके बकौल अफसोसनाक है। श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि गुज़श्ता 5 से 6 दिनों से इसराइल और अमेरिका ईरान पर हमले कर रहे हैं, जिनमें सुप्रीम लीडर भी मारे गए। उनका कहना था कि उस वाक़े के बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों बिलखुसूस जम्मू कश्मीर में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई और लोगों ने अपने जज्बात का इजहार करने की कोशिश की। ताहम मुबैना तौर पर हजारों अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनमें ख्वातीन भी शामिल हैं। एहतजाज के दौरान महबूबा मुफ्ती ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के पोस्टर नजर आतश किए, जबकि आयतुल्ला अली खामनेई के पोस्टर उठाकर उनकी हलाकत पर एहतजाज दर्ज किया। बादशाह उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी एहतजाज की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि वो अमन के साथ खड़े रहने वालों के साथ खड़ी है और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करती रहेंगी। ईरान में जारी शदीद कशीदगी और गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान जम्मू कश्मीर के सैकड़ों तलबा के वालिदैन सख्त इज़्तिराब और खौफ का शिकार है। वादी से ताल्लुक रखने वाले ये तलबा ईरान के मुख्तलिफ शहरों में मेडिकल और दीगर पेशा वराना कोर्सेज में ज़ेर तालीम है, जहाँ सिक्योरिटी हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। वालिदैन ने हुकूमत हिंद से अपने बच्चों के फौरी और मुकम्मल इनखला का मुतालबा किया है। इतलात के मुताबिक तेहरान और अरोमिया जैसे शहरों में ज़ेर तालीम तलबा मुसलसल धमाकों और फजाई हमलों की खबरों के बाद खौफ के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं। अगरचे तेहरान में कायम भारतीय सिफारत खाना ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर बाज़ तलबा को तेहरान से क़ुम मुंतकिल किया, ताहम वालिदैन का कहना है कि पूरे मुल्क में जारी हमलों के सबब कोई भी मकाम महफूज दिखाई नहीं देता। श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले एक वालिद ने बताया कि खौफ और बेबसी की फ़ज़ा है। मुंतकिली के बावजूद हालात तसल्ली बख्श नहीं, क्योंकि मुल्क भर में हमलों की इतलात आ रही हैं।
बम मुंतकिल किए गए तलबा ने भी वहां पहुंचने के कुछ ही देर बाद धमाकों की आवाज सुनने की इतला दी, जिसके बाद अंदरूनी मुल्क मुंतकिली के इक़दामात की हिफाजत पर सवालात उठाए जा रहे हैं। वालिदैन और तलबा तंजीमों का कहना है कि ये बहरान अब सिर्फ सिक्योरिटी मसला नहीं रहा, बल्कि एक नफ्सियाती बहरान की शक्ल अख्तियार कर चुका है। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने भी वालिदैन के साथ मिलकर वज़ारत ख़ारिजा से फौरी और मुनज़्ज़म इनख़ला मंसूबा शुरू करने की अपील की है। ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और मशरिक़ वस्ता में तेजी से बदलती सूरत हाल के पेश नज़र भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खलीजी खित्ते के मुतअद्दिद अहम रहनुमाओं से टेलीफोन पर राब्ता कायम किया और खित्ते में जारी हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए उन ममालिक में मुकीम हिंदुस्तानी शहरियों की फलाह बहबूद और सलामती के मामलात पर तबादला ख्याल किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ओमान के सुल्तान, कुवैत के वली अहद और कतर के अमीर से अलग अलग टेलीफोनिक गुफ्तगू की। उस दौरान उन्होंने मगरबी एशिया में जारी तनाज़ा के बाद खित्ते में होने वाले हमलों और बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने उन रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू के दौरान उनके ममालिक में मुकीम हिंदुस्तानी कम्युनिटी की फलाह बहबूद और सिक्योरिटी के मामलात पर खुसूसी तौर पर बातचीत की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इस हवाले से पोस्ट करते हुए कहा कि उन्होंने खलीजी खित्ते के अहम रहनुमाओं से राब्ता किया और मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। ये सिफारती राब्ते ऐसे वक्त में सामने आए जब अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ शुरू किए गए मरबूत हमलों के बाद खित्ते में सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई है। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हमलों के बाद आलमी सतह पर सिफारती रद्द-ए-अमल तेज हो गया है, जिसके तहत रूस और चीन ने उन कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए फौरी तौर पर फौजी कार्रवाइयां रोकने और मुज़ाकराती अमल की बहाली का मुतालबा किया है। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने इसराइल के वज़ीर ख़ारजा गिडियोन सार से टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान वाज़ेह तौर पर कहा कि ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई ऐसे वक्त में की गई जब वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुज़ाकरात में नुमायां पेशरफ्त हो रही थी और इसराइल की सलामती से मुतल्लिक़ खदशात पर भी बातचीत जारी थी। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वांग यी ने कहा कि फौजी कार्रवाई ने उस सिफारती अमल को अचानक रोक दिया जिस पर चीन को गहरी तशवीश है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बीजिंग ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल के किसी भी फौजी हमले की मुखालफत करता है और फौरी तौर पर फौजी कार्रवाइयां बंद करने का मुतालबा करता है ताकि तनाज़ा मजीद न बढ़े और सूरत हाल काबू से बाहर न हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं, बल्कि उससे नए मसाइल और तवील मुद्दती संगीन नताइज पैदा होते हैं। इस दौरान इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने चीन की दरख्वास्त पर ईरान में मौजूद चीनी शहरियों और इदारों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दामात करने पर इत्तेफाक किया। दूसरी जानिब रूस के वज़ीर ख़ारजा ने भी अमेरिका और इसराइल की कार्रवाइयों पर कड़ी तनकीद करते हुए खबरदार किया है कि यह जंग खुद इस मकसद के बरक्स नताइज पैदा कर सकती है जिसके नाम पर इसे शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान पर इस तरह के हमले जारी रहे तो इसके नतीजे में ईरान के अंदर ऐसे अनाज़िर मजबूत हो सकते हैं जो एटमी हथियार हासिल करने की हक में हों। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के मुबैना कसीर करोड़ रुपए के फंड खुर्द-बुर्द मामले में श्रीनगर की एक अदालत ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी की उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है जिसमें साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त फारूक अब्दुल्ला समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ रणबीर पेनल कोड की मजीद दफात शामिल करने की इजाजत मांगी गई थी। तहम अदालत ने सीबीआई की जानिब से दायर केस में फारूक अब्दुल्ला और दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म दिया है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्रीनगर मोहतरमा तबस्सुम की अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि ईडी को उस मामले में फरीक नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उस केस की तफ्तीश चार्जशीट और पैरवी मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जानिब से की जा रही है और सीबीआई की चार्जशीट में ऐसा कोई बुनियादी जुर्म जाहिर नहीं किया गया जिसकी बुनियाद पर ईडी कार्रवाई शुरू कर सके। अदालत ने वाज़ा किया कि ईडी ने इस केस में रणबीर पेनल कोड की दफा 411 और 424 को धोखाधड़ी से छुपाना या हटाना शामिल करने की दरख्वास्त दी थी। ताहम चूंकि ये केस पहले ही सीबीआई के ज़ेरे तफ्तीश है इसलिए ईडी को बतौर फरीक शामिल नहीं किया जा सकता। ये मामला जेकेसीए के फंड्स में मुबैना बेज़ाब्तगियों से मुतल्लिक है जिस पर साल 2012 में पुलिस स्टेशन राम मुंशी बाग में श्रीनगर में एफआईआर नंबर 27/2012 दर्ज की गई थी। इब्तदाई तौर पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की थी ताहम बाद में हाईकोर्ट के मुदाखलत के बाद ये केस सीबीआई को मुंतकिल कर दिया गया है। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।